अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। भारतीय मीडिया ने जनाब एक और शोशा छोड़ दिया है और क्या शोशा है आपको बताएंगे कि क्या वाकई ही अगर हमारी माजी की एक बहुत मशहूर वेटरन एक्ट्रेस, जी हाँ अदाकारा रेखा की बात करें तो क्या वो वाकई लेस्बियन है, क्या वो वाकई हमजिन्स प्रस्त हैं या फिर कुछ और उनके साथ कुछ इस तरह के अहम इंकशाफात किए हैं भारतीय मीडिया ने। उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, कौन है जो उनके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, उनके होते हुए कौन सी वो ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से अदाकारा रेखा ने आज तक शादी नहीं की और अपने बहुत खसूसी किस्म के जो मौके हैं उन पर भी वो उनके साथ नज़र आती हैं। कौन है अदाकारा रेखा की मोहब्बत, यानी कि जो अमिताभ बच्चन से उनकी माजी में रही और फिर उनके शौहर, उसके बाद उनके दिल के करीब 30 सालों से कौन है और किसने इन चीज़ का शोशा छोड़ा है, किसने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि अदाकारा रेखा की ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं बल्कि एक खातून है। तो आपको बताने वाली हूँ आज की इसी वीडियो में ऐसी तमाम बातें। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। अगर बात करें अदाकारा रेखा की तो माजी में जैसे ही अदाकारा रेखा की शक्ल जहन में आती है तो उनके साथ जुड़ी शायरी, उर्दू, मौसीकी और ख़ूबसूरत गाने जो हैं वो दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। अदाकारा रेखा अपने दौर की, अपने माजी में उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्म्स की और उस वक्त वो अपने दौर की सबसे खूबसूरत अदाकारा थीं। ना सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि अदाकारी की वजह से भी लोगों ने बेहद पसंद करते थे। जब अदाकारी पे अपने काम के दौरान वो पीक पर थीं तो मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इनको अमिताभ बच्चन से मोहब्बत हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जनाब इनको दिया धोखा मोहब्बत में और वही बात है कि उनसे शादी नहीं की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जावेद शेख ने अदाकारा नीली को बड़े-बड़े दावे करने के बाद बीच रास्ते में छोड़ दिया था। जी हाँ, इसी तरह से अमिताभ बच्चन ने जो रेखा थी इनको बीच रास्ते में छोड़कर जया बच्चन से शादी कर ली। उसके काफ़ी अरसा तक जनाब अदाकारा रेखा जो हैं वो सोग मनाती रही अमिताभ बच्चन की मोहब्बत का और बिल आखिर फिर हार मान ली और उन्होंने शादी कर ली एक शख्स के साथ, जिनके साथ उनकी शादी हुई थी जनाब मुकेश करके उनका नाम था, अग्रवाल कुछ इस तरह से, जिनसे शादी हुई थी। कुछ ही अरसे के बाद उनके शौहर जो हैं उन्होंने खुद सोजी कर ली थी और उनके इंतकाल के बाद अदाकारा रेखा जो हैं वो बहुत बहुत परेशान हुई, गम से निढाल रहीं। किसी को भी बहुत कम लोग शोबिस में सोशल मीडिया पर जानते हैं कि अदाकारा रेखा की शादी भी हुई। अक्सर लोग ये बात भी करते थे कि अदाकारा जो रेखा हैं इनकी मांग में सिंदूर क्यों होता है जबकि इन्होंने शादी नहीं की हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों को शादी के हवाले से नहीं पता, तो मैं बता दूं कि उनकी दूसरी जो शादी हुई थी, पहली शादी वो दिल ही दिल में अमिताभ बच्चन से कर चुकी थी जो कि ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन अगर जो रियल शादी थी उसमें उनके शौहर जो है उन्होंने खुद सोजी कर ली थी, जिसकी वजह से ये रेखा जो है वो आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन जनाब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक अदाकारा रेखा ने शादी नहीं की। अभी पिछले दिनों अदाकारा रेखा ने कपिल शर्मा शो में भी शिरकत की, वहाँ पर अपनी निजी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ किया। लेकिन जनाब आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया इस वक्त दावा कर रहा है कि अदाकारा रेखा की अगर बात करें तो जनाब वो हम जिन्स प्रस्त हैं, क्योंकि उनकी कई बातों से ऐसी इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपनी मैनेजर जो कि उनकी बहुत करीबी हैं, जी हाँ मुस्लिम मैनेजर फरजाना के काफ़ी करीब हैं। फरजाना उनके साथ 30 साल से काम कर रही हैं, जबकि फरजाना के वालिद की बात करें तो वो फिल्म्स कंट्रोलर थे, फिल्म में कंट्रोलिंग का काम करते थे, जबकि वो खुद भी अगर बात करूं तो हदायतकार बनना चाहती थी, एक बहुत बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती थी जो कि वो नहीं बन पाई। फिर इसी तरह एक दिन सेट पर मुलाकात होती है रेखा से और वो रेखा की खिदमात जो हैं वो हासिल करती हैं, रेखा उनकी खिदमात हासिल करती हैं, दोनों उन एक दूसरे की खिदमात को हासिल कर लेते हैं और इस तरह से फरजाना को अदाकारा रेखा के साथ गुजारते हुए 30 साल हो गए हैं। इस दौरान फरजाना जो हैं इनकी वालिदा की तबीयत भी ख़राब हुई, काफ़ी बीमार हुई और मज़े की बात यह है कि भारतीय मीडिया दावा करता है कि फरजाना जो है दिन में जाती थी अपनी वालिदा की खिदमत के लिए, लेकिन रात को हर सूरत वो अदाकारा रेखा के साथ अपना वक्त गुजारती थी। कभी भी कोई रात ऐसी नहीं गई जब उन्होंने अदाकारा रेखा के साथ नहीं गुजारा।
उसके अलावा भारतीय मीडिया का एक और दावा सामने आ रहा है कि अदाकारा रेखा की अगर बात करें तो अपने जहाँ भी जिस भी मौके पर वो होती हैं, जिस भी मकाम पर होती हैं, जिस भी वो लिबास में होती हैं, जिस भी वो प्लेस पे होती हैं, जिस भी वो लोकेशन पे होती हैं, वो खसूसी लम्हात जो भी होते हैं उसमें उनकी मैनेजर फरजाना जो है उनके साथ मौजूद होती हैं। फरजाना के बगैर अदाकारा रेखा एक कदम भी नहीं लेती। अब जो फरजाना के बहुत करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि जो फरजाना उनकी मैनेजर हैं वो अदाकारा रेखा से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो है अदाकारा रेखा के लिए वक्फ कर रखी है। खैर, अगर दोनों ने एक दूसरे को सहारा बना ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन देखिए कि मुआशरे में इस किस्म की चीज़ें कितनी आम होती जा रही हैं और हम लोग किस तरफ को जा रहे हैं। खैर, मैं इस बारे में मज़ीद अपनी कोई राय नहीं दूँगी। जो भारतीय मीडिया का दावा था मैंने वो आपके सामने रखा। आप क्या कहना चाहेंगे अदाकारा के रेखा और उनकी मैनेजर फरज़ाना के हवाले से? आप इस रिलेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।